साजन के दाता के शूर, नहीं तो रह जा बांझ तू मती गमा जेनूर, मती गमा जेनूर। जननी जने तो ऐसा जन, अरे आधा फटा कपड़ा पहन ले, ओछी टी शर्ट पहन ले, मोटरसाइकिल ले आए, रोड़ा का झटका देता रहे, मुंडा में गुटका भरिया रहे और क्या ये अपनी औलाद है, ये अपनी औलाद है। ऐसी औलाद की जरूरत नहीं है। जननी जने तो ऐसा जन के दाता के शूर, तुम्हारा 4 नहीं 5 नहीं 1 हो, पर एक महाराणा प्रताप जैसा ही होना चाहिए। कोई भामाशाह भी आफत पड़े तो खोल दे दरवाजा, ये सब बेच दूंगा, पर महाराणा तेरा मस्तक नहीं झुकने दूंगा। बड़ा आनंद आता है साहब। और हम जब घूमते रहते हैं नहीं, तो हमें ऐसी संतान से, ऐसे लोगों से मुलाकात होती है, ऐसी युवा पीढ़ी से मुलाकात होती है। हम ये नहीं कि हमें सब नौजवान बिगड़े हुए दिखाई देते हैं, हमें तो कई भाई कई बहन ऐसे जो धर्म के रास्ते चलते हैं, उनको देख के हमें भी प्रेरणा मिलती है, हमें भी वो संस्कार आते हैं। ये देखो रे, इनमें कम उम्र में अच्छा घर की औलाद, और क्या संस्कार है। भागवत कथा, राम कथा, ये सब क्या है? संस्कार की खदान है। से खोदे ही जाओ और पाए जाओ, पाए जाओ, पाए। शिवाजी महाराज जब गर्भ में थे तो उनके पिता ने संपूर्ण महाभारत सुनाई, और देखो शास्त्र सुनने का परिणाम, अकेले शिवाजी महाराज ने अपने दमखम से और मुट्ठी भर सेना से मुगलों का जो उस समय आतंक था, विधर्मी लोगों का राज था, वो सारी सत्ता भारत से उखाड़ फेंकी और भगवा ध्वजा ले रहा था। काय से? ये धर्म से। पंजाब केसरी राणा रणजीत सिंह के राज्य की एक घटना आती है। एक गाय माता कुछ खाने गई और उसका मुंह नाली में फंस गया, सींग फंस गए, निकले नहीं। कोई ने कि नाली तोड़ो, कोई ने कि यहीं से खोदो, कोई कि यहीं से खोदो। एक गांव का नौजवान उठ करके बोला, एक काम नहीं करो यार, गाय का सींग काट दो। राजा के कुछ गुप्तचर वहां खड़े थे, उन्होंने तुरंत पकड़ लिया कि ये है कौन रे, गाय का सींग काटने की बात करे। राजा के पास ले गए, राजा ने उसकी मां को बुलाया, ये कौन है? ये मेरी औलाद है। नहीं, ये तुम्हारी औलाद नहीं हो सकती, गलत बात। तू हिंदू है, सनातन धर्म को मानती है। मैं हिंदू हूं, सनातन धर्म को मानती हूं, पर ये तेरी औलाद नहीं है। हिंदू की संतान होती तो कैसे कह देती कि गाय की सींग काटते हैं? अरे ये हमारी संतान है राजन। नहीं, ये कोई खानदानी सुपुत्र नहीं है जो इनमें की बात कर रहा है। और राजा जीत पेड़ गया, वह भाई बेचारी रोए कि आप मेरे पे ऐसा कलंक लगाओ, ये तो मेरी संतान है, मैं पतिव्रता नारी हूं, मैं मानू नहीं, मैं मानू नहीं। राजा भी जीत पेड़ गया। आखिर राजा बड़ा शास्त्री था, हो बड़ा मर्मज्ञ था। राजा ने धीरे से एक बात की, ये बता, जिस दिन तेरा गर्भाधान संस्कार हुआ, मतलब ये संतान गर्भ में आई, गर्भ धारण किया। देखो, व्यास गादी सब चीजों का खुले खुले वर्णन नहीं कर सकती है, कुछ चीजें हम इशारे में कहते हो, आप समझा करो। 16 जो संस्कार है उनमें सबसे पहला संस्कार गर्भाधान है। कोई अच्छा समय में गर्भ में जो संतान आती है नहीं, वो गुणी संतान होती है, अच्छी तिथि में आई, अच्छा समय में आई। तू ये बताए, जिस दिन गर्भाधान हुआ उसके बाद तूने सबसे पहले मुंह किसका देखा था? क्यों, उससे क्या फर्क पड़ता है? गर्भाधान के बाद नारी जिसका मुंह देखती है, वैसी ही औलाद का चरित्र और जीवनचर्या होती है। उस नारी ने कहा, महाराज हमारा पड़ोस में कसाई रहता है और मैंने कसाई का मुंह देखा था, वो गाय बैल की हत्या करता है, मांसाहार। उस समय रणजीत सिंह ने कहा, ठीक है, तो तेरी कोई गलती नहीं, औलाद तो तेरी है, परंतु कसाई का मुंह देखने के कारण इसका चरित्र कसाई जैसा हो गया।
तो रणजीत सिंह जी ने अपने राज्य में सब महिलाओं को एक एक अंगूठी दान करी, और अंगूठी में कांच लगा हुआ था आईना, कि आज के बाद कोई भी नारी गर्भ धारण करे तो अपना पति का ही मुख देखे और दूसरे दिन अपना मुख देखे, किसी पराये पुरुष का, विधर्मी का मुंह नहीं देखे, ताकि अपना ये सनातन धर्म सुरक्षित रहे। और बताओ, इन माताओं ने धर्म संभाला तो ऐसी औलाद होगा। ये सूरवीर जो पैदा होते हैं, संत जो आते हैं, ये कोई आसमान में से थोड़ी आए हैं, ये धरती फोड़ के थोड़ी आए, यही माताएं जन्म देती हैं। इनके गर्भ से संत, सती, शूरवीर और धर्मात्मा जन्म लेते हैं। भाई बहनों, कहने और सुनने में बड़ा दर्द भी होता है। आज स्कूल की पढ़ाई में भी धर्म नहीं बचा है साहब। मां भी जो पाठ आते हैं वो इनमें के आते हैं। अभी तो खैर सरकार ने बहुत कुछ बदलाव किया है, नहीं तो महान महाराणा प्रताप नहीं लिखा जाता है, महान अकबर लिखा जाता है। कामधेनु गाय का नाम नहीं आता है, अब्बू खां की बकरी का नाम आता है। क्या पढ़ाएंगे इनको, पूछा जाता है प्रोटीन कहीं से मिलता है, और आगे मांसाहार का और अंडों का चित्र होता है। ये बच्चे क्या सीखे बेचारे। इनको जिन स्कूल में भेजा उनमें पाठ ही यहां से शुरू हुआ, ये खाओ तो विटामिन मिलेगा, ये खाओ तो प्रोटीन मिले। इनको खून का पाठ पढ़ाओ कि दूध का पाठ पढ़ाओ। इसलिए कही जननी जने तो ऐसा जन, के दाता के शूर। तो सब लगे हुए हैं मोबाइल पे, नहीं तो जिसको देखो हुआ है। अब वो ध्यान ही नहीं है, बस ये करो वो करो, इनका मुंह देखो उनका मुंह देखो। और आप इतना अंदाज लगाओ, मुंह किनका देखना, किनका देखना। ऐसा पाठ पढ़ाया मां ने, ऐसा पाठ पढ़ाया कि आज तक कोई क्षत्रिय गांव में, भले वो राम मंदिर की योजना बेचारे बाद में बनाए, पर मन जरूर हो एक महाराणा प्रताप की मूर्ति बैठा ले यार। क्यों? घोड़ा की मूर्ति लग गई साहब, महाराणा प्रताप की क्या बात कर रहा है, उस चेतक की लग गई।